Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So हम कर रहे थे चैप्टर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ पे मैंने आपको ये डेफिनेशंस बताए थे कि टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल. वन सेकेंड. शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चर कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जाते हैं. तो इसे हम टीचिंग कहते हैं. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था. अब हम करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग. डोंट वरी, ये कंटेंट हिंदी में भी है अगर आपको हिंदी में देखना हो तो. मगर पहले मैं आपको इंग्लिश में समझा देती हूँ व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में बेसिकली हमारे पास दो प्रकार है, फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग. फॉर्मल टीचिंग बेसिकली स्कूल्स, कॉलेजेस में होता है, जहां पर एक टीचर, एक शिक्षक आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करता है. तो ये इट इज कैरिड आउट बाय पेड प्रोफेशनल्स. हम इसे हिंदी में कहेंगे, वन सेकेंड, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण. औपचारिक शिक्षण शिक्षार्थी नामक भुगतान पेशेवर द्वारा किया जाता है. इट मीन्स फॉर दिस एजुकेशन आपको पेमेंट करना पड़ता है. इसे हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं. वेयर एज अनौपचारिक जो शिक्षण होता है वो आपका बहुत इनिशियल एज पे स्टार्ट हो जाता है. ये आपके परिवार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब जो आपको सिखाते हैं उसे हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं या इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं. सो यही आप सेम इन इंग्लिश में देख सकते हैं. फॉर्मल मतलब ये पेड प्रोफेशनल्स के द्वारा बाकायदा, इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ता है कोई कोर्सेज लाइक एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी और एजुकेटर्स और एनी अदर ऐप और प्रोफेसर्स. ये सारे लोग जो आपसे पैसे लेके बाकायदा प्रोफेशनल्स होते हैं या आपको कुछ सिखाते हैं, उसे हम फॉर्मल टीचिंग कहते हैं. जबकि इनफॉर्मल टीचिंग जो आपके फैमिली, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो आपको बहुत सालों से सिखाते आ रहे हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल टीचिंग. आई होप ये समझ में आया हो. आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. तो मैं थोड़ा सा हल्का सा हट जाती हूँ ताकि आप सारे पॉइंट्स देख पाए. इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है. अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं यहां से ये लाइन मेट देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे. आई थिंक अब ज्यादा बेटर, अच्छे से दिख रहा होगा. ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज बताऊंगी और एक एक चीज यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन्ड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. सबसे पहले, इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन. सिस्टम का मतलब एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के आसपास एनवायरनमेंट होता है, उसे ही हम एन एंटायर सिस्टम कहते हैं. सो इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन का मतलब यह एक कार्यवाही की एक प्रणाली है. ये एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ आती है. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पर पहले कुछ चीज होगी, फिर बाद में कुछ चीज होगी. जैसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपका एग्जाम आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा. यस, ये एक सिस्टम से चलता है. ऐसा नहीं कि पहले आपका रिजल्ट आएगा, बाद में आपका एग्जाम लेंगे, नहीं. सो सिस्टमैटिक मतलब इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. चाहो तो आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट वन, इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. यस, प्रोफेशनल मतलब बाकायदा इसके लिए किसी ने एग्जाम दिया होगा, इसका कोर्स एनरोल किया होगा, इसका एग्जाम क्रैक किया होगा, तभी ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है. मतलब एक पेशेवर गतिविधि है, जिसका वो पेशा है वही वो पर्सन वो काम कर सकता है. नेक्स्ट वन, इट इज सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट. यहाँ पर किसी भी, जो भी टीचर कुछ पढ़ा रहा है, जो भी शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, उसका मूल्यांकन होता है, उसका विश्लेषण होता है. तो याद रखना, जो भी आप पढ़ाओगे उसका मूल्यांकन होगा. आपके बच्चों को उसी चीज से क्या कहते हैं, जज किया जाएगा. फिर आपकी टीचिंग उसी बच्चे के परफॉर्मेंस पे जज की जाएगी. नेक्स्ट, इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. इंटरैक्टिव का मतलब यहाँ पर है टू वे प्रोसेस, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. यहाँ पर ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन वन वे में फ्लो हो रहा है, नहीं. मैं आपको कुछ बोलूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ बोलोगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगी. सो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है बेटा, दो तरफा, दोनों तरफा हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क. स्पेशलाइज्ड मतलब एक विशेष कार्य है, मतलब जिसको काम आता है, जो उसमें ट्रेनिंग ले चुका है.
जिसको उसकी नॉलेज है वही वो काम कर सकता है, उसे ही हम स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं टीचिंग के, जैसे लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड होता है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड होता है, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड होता है, ऑनलाइन मेथड्स होते हैं, ऑफलाइन मेथड्स होते हैं। तो ये सारे विभिन्न विद्याओं का संग्रह है, विभिन्न यू कैन से विधियों का संग्रह है। ठीक है, इट हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, यूजुअली 3 लेवल्स होते हैं, ये मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वी हैव बेसिक 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, इसके स्तर होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारे स्तर, ये रहा। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं। नेक्स्ट, इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे बहुत टाइम पहले, इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ एकलव्य, अगर आपको एकलव्य की कहानी याद हो, तो उनके गुरु ने उनसे अंगूठा मांगा था, करेक्ट। अब अगर सपोज मेरे पढ़ाने से आपके किसी का जेआरएफ या नेट हो जाए, तो क्या मैं आपसे भी आपका अंगूठा मांग सकती हूँ? नहीं मांग सकती, वो गलत होगा, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो सही था, आज के हिसाब से गलत है। तो जैसे ही एनवायरमेंट चेंज हुआ, तब भी टीचिंग है। उस टाइम पे भी गुरु हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, इस युग में भी गुरु है, शिक्षक है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचिंग चेंज हुई है, नहीं बेटा, टीचिंग अभी भी वही है, मगर ये जो डायनामिक एनवायरमेंट है, जो गतिशील एनवायरमेंट है, जो गतिशील वातावरण है, वो चेंज होता जा रहा है। बट एजुकेशन उसके हिसाब से चेंज हो सकती है बट शिक्षण तो होता ही रहेगा। एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीचिंग करना, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये एक कला एवं विज्ञान है। ठीक है, अब आर्ट इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। आर्ट मतलब यू कैन से पर्सनलाइज स्किल, जैसे किस ड्राइंग, पेंटिंग। हर इंसान ड्राइंग बनाता है, हर इंसान पेंटिंग बनाता है, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप गाने भी सुनते हो, अरिजीत सिंह के गाने सुन लीजिए, या किसी भी अदर प्लेबैक सिंगर के गाने सुन लीजिए। अब 2 अलग लोग अगर सेम गाना गाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये शायद अरिजीत सिंह ने गाया था, ये आतिफ असलम सर ने गाया था, ये मुझे और सिंगर्स के नाम याद नहीं, अरिजीत सिंह सर ने गाया था। इस तरह से आप बाइफिकेशन कर सकते हैं, आप इमीडिएटली वॉइस सुन के बता पाएंगे ये गाना उन्होंने गाया है। यस, क्यों? क्योंकि हर इंसान गाना सेम होने पर, धुन सेम होने पर, वो जिस तरह से गाना गाता है वो उसकी कला होती है, तो वो कला का प्रदर्शन कर रहा है। तो हियर आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड स्किल, वो पर्सनलाइज्ड उसको अप्लाई करके दिखा रहा है, वो उसका एक स्टाइल हो जाता है। ठीक है, वेयर एज साइंस यूनिफॉर्म होता है, साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे होता है। तो टीचिंग में एक हद तक कला होती है, जहां पे टीचिंग के स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं, एज वेल एज ये एक साइंस है, बिकॉज यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, इन सबसे रिलेटेड है। क्या क्या बेटा? शिक्षण, शिक्षा, निर्देश और प्रशिक्षण। बट याद रखना इन सब में भी डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे करवाऊंगी। नेक्स्ट, इट टेंड टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये माइक होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट इसे ये आत्म संगठन की ओर जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, जो भी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होता है, आप इजीली सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, आप खुद ऑर्गेनाइज रहते हो। टीचिंग की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो अगर आपको ये प्लीज समझ में आया हो तो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर पाएंगे। डोंट वरी, आप सिर्फ 5 मिनट का पॉज लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें करनी बाकी है। हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। ये एक समाज सेवा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, यह एक समाज सेवा है। इट इज अ सोशल सर्विस। ये सोशल सर्विस क्यों है? क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं, अगर हम एक बच्चे को अच्छी शिक्षण दे रहे हैं, तो वो उस अच्छी शिक्षा को लेके एनवायरमेंट में जाएगा, लोगों के बीच रहेगा, और वो ढंग का काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो अगर मैं बच्चे को सही सिखा रही हूँ, तो मेरी सोसाइटी को, मेरे देश को, मेरे आसपास के लोगों को एक अच्छा बेहतर इंसान मिलेगा,
ताकि वो सोसाइटी के लिए काम कर पाए। तो ये एक सोशल सर्विस है, पहली बात। दूसरा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब ये चलता रहेगा बेटा, यह एक सतत प्रक्रिया है। दिस गोज ऑन, ये क्या रहेगा, इट गोज ऑन, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका कीवर्ड है। क्यों ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि टीचिंग कभी भी स्टॉप नहीं होती। स्कूल से आप कॉलेज पे जाते हैं, कॉलेज में भी कुछ सीखते हैं, कॉलेज से आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी आप कुछ सीखते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस से आप कुछ सीखते हैं। एक बूढ़ा इंसान मरने तक भी कुछ ना कुछ हर रोज नया सीखता रहेगा। जैसे आजकल के बहुत सारी ओल्ड जनरेशन पीपल टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सीखना कभी भी रुकता नहीं है बेटा। सो इसीलिए वी कैन नॉट से दैट टीचिंग इज अ स्टैटिक प्रोसेस, नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। नेक्स्ट इज इट हैज हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी हियर मीन्स फ्रीडम। यहाँ पर क्या है, उच्च स्तर का स्वतंत्रता है, सॉरी स्वतंत्रता नहीं, स्वायत्ता, ठीक है। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, फ्रीडम, ठीक है। अब मुझे इस तरह से पढ़ाना था, मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ, मुझे किसी और तरीके से पढ़ाना होगा, मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊंगी। तो टीचिंग में आपको बहुत लेवल तक का फ्रीडम मिलता है, जो यूजुअली दूसरे प्रोफेशंस में नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। यस, यहाँ पर टीचर को बाकायदा खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसी के बाद वो बच्चों को समझा सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से रिलेटेड, ये बौद्धिक गतिविधि है, ये दिमाग से रिलेटेड है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बेटा जो आप देख पाओगे। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी अगर आपको देखेगा तो उसको लगेगा आप वीडियो देख रहे हो, बट डोंट थिंक ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। सो ये हमने कंप्लीट किए वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछेगा। सो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने पर अदिति लाइव रेफरल कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे राइट नाउ कम्युनिकेशन टॉपिक चल रहा है, जिसे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में करवा रही हूँ। वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, और हम स्टार्ट कर चुके हैं कम्युनिकेशन, ये कंप्लीशन पे भी हो जाएगा, और फिर हम आईसीटी स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा एंटायर शेड्यूल है प्लस क्लासेस का और स्पेशल क्लासेस का। मेक श्योर अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज ये शेड्यूल को फॉलो कीजिए, ताकि आप क्लास टाइम पे आ पाए और आप क्लासेस का बेनिफिट उठा पाए। इसमें जो स्पेशल क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, वो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। प्लस क्लासेस वो क्लासेस हैं जो प्लस सब्सक्राइबर्स ही अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा बैच कोर्स है, आप मेरे बैच कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये फॉर्मेट ठीक है या मैं कोई और फॉर्मेट लेकर आऊं। प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन, बाय।